हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 25। इंस्पेक्टर, हाँ, हमने इस बारे में भी पता किया है। उनका कहना है जब हमारी बच्ची ही हमारी नहीं हुई तो वो बच्ची हमारी कैसे हो सकती है। और उन दोनों परिवार वालों ने साफ मना कर दिया उसे रखने से। सर, आई थिंक आपको इसे अनाथ आश्रम ही छोड़ देना चाहिए। आदित्य थोड़ा गुस्से में, इंस्पेक्टर, मैं किसी भी कीमत पर इसे उस गंदी जगह नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर, फिर? आदित्य कड़े शब्दों में, मैं रखूंगा। मिस्टर खुराना को कॉल लगाते हुए, खुराना सर, आप और वकील सर अभी के अभी मेरे घर आइए, कुछ जरूरी काम है। इंस्पेक्टर, सर आप सच में इस बच्ची को रखेंगे? आदित्य, हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बाद आदित्य के घर पर वकील और मिस्टर खुराना आ जाते हैं। वकील से आदित्य कहता है, आदित्य साफ शब्दों में, सर पेपर्स तैयार करवाइए, मैं इस बच्ची को गोद ले रहा हूँ। मिस्टर खुराना चौंका, सर ये आप? आदित्य मिस्टर खुराना की बात पूरी होने से पहले, हाँ सर, मैं इसे गोद ले रहा हूँ। मैंने इसके बारे में सब पता लगवा दिया है और मुझे अब किसी से कोई कन्वर्सेशन नहीं करना। वकील की ओर देखते हुए, आप पेपर्स रेडी करवाइए। वकील, ओके सर, मैं रेडी करवाता हूँ, पर सर इस बच्ची का नाम क्या मेंशन करूँ? आदित्य कुछ सोचते हुए, अर्शी। उस बच्ची का नाम अर्शी। आदित्य ने अदिति और रोशनी की याद में रखा, अपने दो अजीज लोगों के साथ जो हुआ, और जैसे वो दोनों आदित्य की जिंदगी से चले गए वैसे वो अर्शी के साथ नहीं होना देना चाहता था, और अब न ही वह उसे खोना चाहता था। अर्शी आदित्य की जान बन गई थी। उसकी हर छोटी से छोटी बातों का ख्याल आदित्य खुद रखता था। उसे नहलाने से लेकर खाने तक हर एक काम आदित्य खुद करता, और अगर अर्शी को लेकर किसी से भी कोई हल्की सी लापरवाही हुई तो उसे तैयार रहना पड़ता था आदित्य के गुस्से को झेलने के लिए। अर्शी का मन भी नहीं लगता था आदित्य के बिना। आदित्य के ऑफिस जाते ही अर्शी के 10 फोन कॉल आदित्य को आ जाते थे। पापा कब आले हैं? हर कॉल में तोतली आवाज में यही सवाल। जवाब में आदित्य मुस्कुरा देता, आ रहा हूँ मेरी गुड़िया। हर शाम अर्शी आदित्य से गुस्सा होकर बैठ जाती और कहती, आप लोज मुझको थोलकर ओपित तले दाते हैं, मैं आपसे गुस्सा हूँ, और मुंह फुलाकर और अपने नन्हे नन्हे हाथ बांधकर बैठ जाती। उसके गुस्से को देखकर आदित्य मुस्कुराता और उसे मनाते हुए कहता, अरे बाप रे गुड़िया, मेरी गुड़िया नाराज हो गई। अब मैं क्या करूं कि मेरी गुड़िया मान जाए? और वो सोचने की एक्टिंग करने लगता। तब तक अर्शी धीरे धीरे से आइडिया देते हुए कहती, कितने के लिए ओल चॉकलेट दे दीजिए। आदित्य उसकी बात सुनकर हंसी रोकते हुए गंभीर शक्ल बनाकर कहता, वाह क्या आइडिया आया है, वेरी गुड आदित्य, और अपनी पीठ थपथपाने लगता और फिर अर्शी से कहता है, अगर मैं अपनी गुड़िया को किस करूं और चॉकलेट दूं तो क्या मेरी गुड़िया मान जाएगी? उसकी बात सुन अर्शी हाँ में सिर हिला देती है। फिर आदित्य उसे चॉकलेट देते हुए अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके मासूम गालों और माथों को चूम लेता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को खाना खिलाते और एक दूसरे के साथ खेलते मस्ती करते। रात को आदित्य अर्शी को कहानियाँ सुनाता और अर्शी भी कहानी सुनते सुनते आदित्य की गोद में सो जाती। आदित्य अर्शी के मासूम चेहरे को निहारता और मुस्कुरा देता। धीरे धीरे अर्शी बड़ी होने लगी। अब उसे स्कूल जाना था। अर्शी बहुत रो रही थी। तब आदित्य उसे समझा रहा था, आदित्य बेटू, तू गुड गर्ल है ना, तो स्कूल जाने से क्यों डर रही है? तुमको पता है वहाँ टीचर होंगे और तुम्हारे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तुमको बहुत मज़ा आएगा। अर्शी रोना बंद करते हुए, सच्ची? आदित्य, हाँ सच्ची। अर्शी, पिंकी प्रॉमिस? आदित्य, हाँ बाबा, पिंकी प्रॉमिस। अब जल्दी से स्कूल जाओ, नहीं तो टीचर तुमको बैड गर्ल बोलेंगे। बेटू बैड गर्ल है क्या? अर्शी गुस्से में, नहीं अर्शी बैड गर्ल नहीं है, अर्शी गुड गर्ल है, मैं स्कूल जाऊंगी। आदित्य, वेरी गुड, अब चलो जल्दी। अर्शी बाय कहकर स्कूल चली जाती है। आदित्य भी उसे बाय करता है और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्शी बड़ी हो रही थी और ये बात समझने भी लगी थी कि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई और उसकी ज़िंदगी में आदित्य ने क्या रोल निभाया। इन्हीं सारी बातों के बीच अर्शी अपनी ज़िंदगी जी रही थी। क्या होगा आगे? क्या अर्शी आदित्य को गलत समझेगी या अपनी ज़िंदगी समझौता करेगी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार सीजन 2 भाग 25। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।